अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरा था बड़ा बिजी डे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो किसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने बनाई है नेल्स एक्सटेंशन पे वीडियो। मैंने आपको उस पर बताया है कि आप कितने आराम से जो है वो नेल्स लगा सकते हैं जल्दी जल्दी में, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और कितने आराम से जो है वो नेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। अब मैंने एल्फ़ी ले लिए। मुझे ग्लू तो कोई समझ नहीं आती नेल्स के लिए, नेल्स फ़ौरन निकल जाते हैं। एल्फ़ी मुझे ठीक लगती है, एक ड्रॉप लगा लें, कुछ भी नहीं होता, आराम से लगा लें। और ये नेल्स ले लिए हैं। फेक नेल्स का अपना ही मज़ा है। एक्सटेंशंस जो करवाते हैं या करते हैं उनमें तो नेल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और नेल्स का हशन निकल जाता है। तो फेक नेल्स ले लें, अकॉर्डिंग टू अपने नेल्स के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट करके रख लें। बाकी जो है वो नेल फाइलर चाहिए इसके लिए हमें, और जो है वो नेल कटर चाहिए बस। और सिंपल से स्टेप्स हैं, लगाओ, 2 दिन लगाए रखें, और जब आपने उतारने आप उतार लें, या किसी फंक्शन पे लगाने लगा लें। बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल होता है, तो एल्फ़ी से ही मैं लगाती हूँ, भले मुझे 3-4 घंटे के लिए लगाना पड़े, ताकि तब तक लगे तो रहें। वरना वहाँ पहुँचते पहुँचते एक नेल टूटा हुआ होता था, वहाँ जो है जाके एक नेल टूटा हुआ होता था, फिर इतनी एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। अब सबसे पहला स्टेप है नेल्स को काट लेना है, ठीक है। नेल्स को प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। मेरी नेल्स की ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन मुझे ना जो मज़ा एक्सटेंशंस मतलब लगा के आता है, जो नेल्स फेक नेल्स लगा के आता है, वो जो है ना रियल नेल्स नहीं लगाता है। सिंपल आपने जो है वो नेल पॉलिश लगा ली इस पर, और जो फेक नेल्स होते हैं उसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ ऊपर से गोल होते हैं, कुछ चकोर होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो और होते भी रीज़नेबल है, तो वो लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो और वैसे भी मैं नेल्स अपने बड़े नहीं रखती, बच्चे होते हैं साथ, तो इसलिए मैं जो है वो थोड़ी देर के लिए नेल्स एक्सटेंशन या फेक नेल्स लगा लेती हूँ। अब मैंने अपने सारे नेल्स को जो है वो कट कर लिया, ये देखें, बिल्कुल जो है वो अच्छे से मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली है। अब मैं इसको जो है वो फाइल करूँगी। पहले मैं नीचे से फाइल करूँगी ताकि नीचे से लेवल हो जाए, जो खुरदरापन है वो ख़त्म हो जाए, और फिर ऊपर से भी मैं करूँगी। मैं आपको भी दिखा रही हूँ साथ साथ, आप देखते जाएं कि मैं किस तरह कर रही हूँ। इससे बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और एल्फ़ी से उतार लगा लिया आपने तो उतर भी आराम से जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। मेरी बारात वाले दिन का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। उन्होंने मेरी एल्फ़ी से ही लगाई, ठीक है। उन्होंने भी एक एक ड्रॉप डाल के लगाई, प्रॉपर लगाई। अगले दिन जो है वो मैंने गर्म पानी में हाथ डाला, लेकिन मुझे तरीका ही नहीं पता था कि वो नेल्स निकालने कैसे। मैं उसको ऊपर से खींच रही हूँ, मतलब पकड़ के इसको सीधा खींच रही हूँ, अभी कभी उसको ऊपर से पकड़ के उठा रही हूँ, कभी नोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। खैर बड़ी जद्दोजहद के बाद नेल्स निकले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस चक्कर में पड़ी, इस स्यापे में पड़ी, और जो है वो एक्सपेरिमेंट कर करके आखिरकार जो है वो पता लगा ही लिया, या मतलब समझ ही गई एक बात कि नेल्स आपने उतारने कैसे। हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब आप अगर उस तरीके से नहीं चलेंगे ना, तो ईज़ी से ईज़ी चीज़ भी मुश्किल लगेगी, और मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी मुश्किल लगेगी। अब ये देखें, मैंने देखें ऊपर से भी फाइल कर लिया है और नीचे से भी। ऊपर से देखें कैसे मैंने ऊपर से सीधा सीधा रख के फाइल किया। अब ये जो नेल्स हमारे गिरे हैं, और फाइल करने के बाद भी थोड़े बहुत जो गिरे हैं ज़र्रात वो हम हटा लेंगे। उसके बाद ये आ गई एल्फ़ी, और नेल्स आ गए, ठीक है। अब ये मैंने अपने नेल्स अकॉर्डिंग टू अपने साइज़ के मुताबिक सारे नेल्स निकाल लिए हैं। अब पहला जो मैंने नेल निकालना है वो निकाल के रख लिया। एक ड्रॉप छोटा सा डाला, जितनी कम चीज़ होगी ना उतना अच्छा स्ट्रे होगा। और ये इसको पकड़ के दबा दिया। ये ख़ुद भी अपनी तरफ खींचता है। ये जब आपकी तरफ खींचेगा, हल्का सा अगर आपको गर्म लग भी रहा है तो ठीक है, अगर बहुत लग रहा है तो वैसे हल्की वाली एल्फ़ी लें। और ये ऐसे ये लगाया आपने, हल्की सी एल्फ़ी लगाई। अब ये मैंने इसको भी लग दिया। ये ख़ुद पकड़ के आपके नेल को स्टक कर लेगा। थोड़ी देर आप दबाएं ताकि ये जो है वो फिक्स हो जाए, ये देखें। उसके बाद दोबारा जो है वो मैंने आधे से ज़्यादा वैसे नेल्स जो है ना मेरे इसमें ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि मेरे नाखूनों की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा छोटा है। बड़े मतलब छोटी वाली उंगलियों के नेल्स बड़ी वाली उंगलियों में भी लगते हैं। अब ये जो है छोटी सी एल्फ़ी डाली, और ये जी मैंने दोबारा से नेल को अप्लाई कर लिया, ये देखें।
थोड़ा सा प्रेस करूँगी। अब जो है वो मैं लास्ट वाली में डालूँगी फिंगर में अपनी एल्फ़ी, और लास्ट वाला नेल निकाल लूँगी। ठीक है, आप अपने प्रॉपर लाइन वाइज रख लें ताकि आपको पता हो कौन से में उस वक्त ढूंढना ना पड़े। मुझे अंदाज़ा है, मैं लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे जो है समझ आ रही है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड टाइम करें तो आप अपने नेल्स को लाइन वाइज रख लें हाथों के मुताबिक, और इनको अच्छे से, ये देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ। अब मैं इनको प्रॉपर प्रेस करूँगी। ये नेल्स मेरे बहुत अच्छे से लग गए हैं। पूरा फंक्शन बल्कि 2 से 3 दिन कहीं नहीं जाते। 2 से 3 दिन के बाद ये ख़ुद निकलना शुरू होंगे। और अगर आपने नमाज़ पढ़नी है या बस सिर्फ आपने फ़ंक्शन के लिए लगाना है तो उसका भी मैं तरीक़ेकार आपको बता रही हूँ आगे कि आप कैसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और ये देखें कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत अच्छे से लगे। और तो जी मैंने आपको बता दिया है कि नेल्स कैसे आपने लगाए हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपने नेल्स कैसे निकालने हैं। अब जी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है सिर्फ गर्म पानी लेना है। ठीक है, नीम गर्म पानी लेना है, इतना कि आपके हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सकें। उसमें जो है वो 1-2 मिनट इसको अच्छे से डुबो लें, अंदर बाहर करें, ताकि नेल्स के अंदर तक जो है वो पानी गर्म चला जाए और उसको नरम कर दें। और अब जो है वो आपने ना आगे से खींचना है ना कुछ भी करना नहीं है, साइड से पकड़ के कॉर्नर से इसको, अगर एक कॉर्नर नहीं साथ दे रहा दूसरे कॉर्नर से, ये देखिए इस तरह से नेल निकालना है साइड से। ठीक है, बीच से नहीं निकालना, साइड से निकालना है। आराम से ये आपका नेल निकलेगा। उसके बाद आपने इसको डाल दिया पानी में। और नेक्स्ट जी आपको मैं, ये देखिए ये भी ये नेल्स है, साइड से आपने आराम से जो है वो खींचा क्या, थोड़ा सा अपना नाखून उंगली फंसा के दबाया, ये निकल जाएंगे आराम से। इसी तरह इस तरह भी, अगर ये साइड नहीं कर रही तो आप सेकंड साइड पे चले जाएं और आराम से जो है वो इसको पकड़ें, ये आराम से नेल्स निकल जाएंगे। इसका यही तरीक़ेकार है नेल्स निकालने का। अब जो लोग एक्रेलिक करवाते हैं उनके तो औज़ारों से निकाल के नेल्स के अंदर जो है ना वो डेंट की तरह पड़ जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो ये आसान तरीका नहीं है। 10 तरह के डिज़ाइंस भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आपने बारात में अलग लगाया तो वलीमे में अलग लगाएं, मायों में अलग लगाएं, मेहंदी में अलग लगाएं। एक्रेलिक्स तो जो आपने करवाए हैं वही आपके सारे फंक्शंस में जाएंगे। और इनमें मुझे ये फ़ायदा लगता है और मुझे यही ठीक लगते हैं। और बच्चों के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है एक्रेलिक्स वगैरह करवाने की, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। अब अच्छा गर्म पानी डाल दें उन नेल्स के अंदर ज़्यादा सा, और आधे घंटे के लिए उसको भिगो दें। उसकी एल्फ़ी भी सारी हट जाएगी। जब तक उसका डिज़ाइन ख़राब नहीं होता ना तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब 10 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, 15 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है अपने नेल के ऊपर, क्योंकि आपके नेल की एल्फ़ी जो है वो नरम हुई हुई है, इस तरह से फाइल करें तो नेल की एल्फ़ी भी हट जाएगी। और इस तरह से आप अपने नेल्स को भी जो है ना वो संभाल के रख सकते हैं। जब आधा घंटा गुजर जाए उसको तौलिया पे डालें, खुश्क करें और उसके बाद संभाल के रख दें। ये आपके बहुत दिन तक नेल्स चलेंगे। ये मेरे पास भी बहुत टाइम से पड़े हुए थे जो अभी मैंने आपको लगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको तरीक़ेकार पता चल गया हो कि कैसे आराम से आप नेल्स लगा भी सकते हैं, कैसे आराम से आप नेल्स निकाल भी सकते हैं। कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। नमाज़ पढ़ना है, अपने नेल्स एक्सटेंशन निकाल दें, एल्फ़ी अपने बैग में रख लें, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।